Hello bachcho, let us read the question. The question says a particle is projected from level ground. Assuming the projection point as origin, x-axis along horizontal and y-axis along vertically upward. If particle moves in a xy plane and its path is given by y is equals to ax minus bx square, when a and b are positive constant, then match the physical quantitative in column first with the value of given in column second. जहाँ g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो देखिए यहाँ क्या गिवन है हमें. देखिए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ लेवल ग्राउंड. एक लेवल ग्राउंड बना लेते हैं. ठीक है, यहाँ से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है. अब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एज ओरिजिन, इसे ओरिजिन ले लेते हैं. एक्स एक्सिस अलोंग हॉरिजेंटल है ना, यही हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है. ठीक, तो देखिए अब हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है. तो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है. पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन एंड इट्स पाथ इज गिवन बाय. अब इस पाथ को है ना y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से दिया गया है. तो मोशन इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ. तो यहाँ जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी the equation of trajectory for a projectile motion. करेक्ट, कि अगर ये पाथ का अगर हमें इक्वेशन दी है तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है. ओके, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री that will be given by y is equals to x tan theta minus g x square by 2u square cos square theta. करेक्ट, तो देखिए हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर. और इक्वेशन जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो जनरली इस फॉर्म में होती है. सो इफ वी कंपेयर, so we'll see a is equals to tan theta and b की वैल्यू जो है वो आ रही है हमारी g by 2u square cos square theta. ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को विथ वेलोसिटी u थ्रो किया. ये वेलोसिटी जो है हॉरिजेंटल के साथ कोई एंगल थीटा बना रही है. तो ये वेलोसिटी का हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट. ठीक है, और ये हो गया हमारा वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट. दिस इज यू वाई और दिस इज यू एक्स. करेक्ट, तो अब हम बात करें, हमें पूछा गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब यू कॉस थीटा है ना. तो बाय दिस वैल्यू ऑफ बी हम लिखेंगे b इज इक्वल्स टू g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. आई कैन राइट u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू g बाय 2b. करेक्ट, और इफ आई राइट u cos थीटा whole square is equals to g by 2b, so I can say u cos theta जो मेरा horizontal component है velocity का, that will become root g by 2b. Correct, so the option first horizontal component of velocity match with the option R, root g by 2b. Now let us find the horizontal range first. फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, तो हम हॉरिजेंटल रेंज फाइंड करते हैं. देखिए अगर कोई प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो ये जो डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट इज एक्स डायरेक्शन जो होती है वही उसकी
रेंज कहलाती है, करेक्ट। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स की वैल्यू थी 0 और वाई की भी वैल्यू क्या थी 0। लेकिन जब हम इसने है ना वापस से ग्राउंड को हिट किया, सो इट विल हैव सम एक्स वैल्यू, बट वाई डायरेक्शन उसकी क्या होगी 0। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रेंज, हम देखेंगे कि उसकी जो वाई कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाएगा 0, है ना। तो हम लिख सकते हैं फॉर रेंज, जो y वैल्यू है हमारी, है ना, इस पूरे मोशन में जो y की वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी। सो वी कैन कीप द वैल्यू ओवर इन द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 0 एंड आई एम टेकिंग x एस कॉमन, तो ये हो जाएगा x a माइनस bx। नाउ इट विल गिव अस टू ऑप्शन, आइदर x इज इक्वल्स टू 0 या फिर a माइनस bx इज इक्वल्स टू 0, दैट विल मेक x इज इक्वल्स टू a बाय b। सो x इज इक्वल्स टू 0, तो यही कंडीशन हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे था। या फिर है ना, जब दूसरा पॉइंट जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा, दिस इक्वेशन विल बी 0, विल गिव अस x इज इक्वल्स टू a बाय b। तो ये हो गई हमारी रेंज, है ना, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल्स टू a बाय b, ये हो गया हमारा सेकेंड का ऑप्शन, ठीक है। सो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हो जाएगी मैच विल विद द ऑप्शन p बाय q। नाउ अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, ऑप्शन सी, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट कहाँ अटेंड करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होगी हमारी एच मैक्स। जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है तो वो अपनी रेंज का हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। तो रेंज हो जाएगी हमारी r बाय 2। तब जब हाइट जो है मैक्सिमम, और ये हाइट किस डायरेक्शन में, हाइट है अलोंग y डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज y इन मैक्सिमम, करेक्ट। सो लेट अस ट्राई टू राइट द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। हमें चाहिए y मैक्सिमम की वैल्यू, तो y मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। y मैक्स जो है इसी को हम हाइट मैक्स, है ना, कह सकते हैं। और मैक्सिमम हाइट कब अटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट, जब वो अपनी हाफ रेंज को कवर कर रहा है। और r की वैल्यू जो थी वो हमने क्या फाइंड की, a बाय b। तो यहाँ जो x है ना, ये जो x है वो कितना है a बाय b, सो आई विल राइट a बाय b माइनस b a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, दिस विल फर्दर सॉल्व a स्क्वायर बाय b, रेंज की हाफ लिखनी है ना। सो हाफ ऑफ रेंज हो जाएगी हमारी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम। हमारे जो x है वो तो टोटल r है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर जो x है वो कितना होना चाहिए हमारा r बाय 2 माइनस b, जब y मैक्सिमम कब होगा, जब हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हाफ हो जाए, so this will become r by 2 square। So now when we put the value a, r की वैल्यू a by b रख दें, so this will become a square by 2b, sorry a by 2b। now minus b, r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a by b स्क्वायर, तो a स्क्वायर by b स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा 4, so a स्क्वायर by 4b स्क्वायर। now when we further solve, this will become a square by 2b minus a square by 4b, है ना, b and b will get cancel one time। तो यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a square by 4b। दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम हाइट, दिस इज मैक्सिमम हाइट, ठीक है। सो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा, ठीक है। दिस इज मैच विद द ऑप्शन मैक्सिमम हाइट विच मैच with the option a square by 4b cube। So the fourth option, time of flight, will automatically match with option root 2a square by bg, है ना। ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।